सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने वैसे रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को भी कवर कीजिए। तो चलिए उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है, उनको भी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पे जितना हो सकता है मेरे साइड से, तो कोशिश तो यहाँ पे करता ही रहता हूँ। एंड काफ़ी सारा आपको लर्निंग कंटेंट भी इस वीडियो से यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमेशा की तरह इतना ही कहना चाहूँगा, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, पहली बार अगर आपने सुनी है, देखी है, तो उसको नोट करके रख लेना ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से खबर है जो कि ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस खबर के चलते क्या जिस स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है, क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो ऐसा क्यों, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। खबर है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड मतलब हाँ, एक बहुत बड़ी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है हमारे देश में हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। एंड अगर आप अपडेटेड रहते तो आपको पता ही है दोस्तों कि टाटा ग्रुप, यस, टाटा ग्रुप ने एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं डील की है, पार्टनरशिप की है, ऐसा भी कह सकते हैं। किसके साथ? तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता ही है, दो ही बड़ी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है एविएशन सेक्टर में। और भी है बट इन्हीं के नाम रहते हैं, एयरबस रहता है एंड बोइंग। तो किसके साथ डील यहाँ पे की है? तो दोस्तों डील यहाँ पे हो चुकी है टाटा की एयरबस के साथ। यस, एयरबस के साथ उन्होंने बहुत बड़ा पार्टनरशिप यहाँ पे साइन यहाँ पे किया है, जो कि आप देख सकते हैं। टाटा ग्रुप एयरबस ने हाथ यहाँ पे मिला लिए है। फॉर व्हाट पर्पस? टू मेक हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। यस, इंडिया की अगर हम लोग बात करें असेंबलिंग लेवल पे है, बट यस, जो काम हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का काम इसके पहले कभी भी यहाँ पे हुआ नहीं था। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया एंड फ्रांस का ये हम लोग को एक जॉइंट यहाँ पे वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बिजनेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो एयरबस के साथ उन्होंने डील साइन की है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो ये कब की है? तो आप सभी लोगों को पता ही है, अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने इंडिया में विजिट यहाँ पे किया था। ऑब्वियसली जिनकी हम लोग बात करें, आप यहाँ पे इनको ज़रूर जानते ही होंगे। सो जब भी हम लोग को 26 तारीख देखने को मिल जाती है, जो भी इंडिया यहाँ पे स्पेशल गेस्ट यहाँ पे पधारते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को अच्छी खासी खबरें देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। तो ये वेल एक्सपेक्टेड था, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा ही होगा, और ये अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड एयरबस इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो प्रोडक्शन प्लांट है, ये जो कंपनी है, वो हम लोग को फ्रांस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसी से रिलेटेड कोई ना कोई डील यहाँ पे हो सकती थी, ये वेल एक्सपेक्टेड था। हाँ, किसके साथ होगा वो देखने वाली यहाँ पे बात थी। तो ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी थोड़ा सा इस डील के बारे में एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट जितना रिक्वायर्ड है, छोटा मोटा चीज़ें वो हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो, वापस एयरबस ने पार्टनरशिप की है टाटा ग्रुप के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो पहली बार ये चीज़ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो कौन सा है? H125 हेलीकॉप्टर। एंड ये जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ये सिविल रेंज में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलने वाला है फॉर इंडिया एज वेल एज अगर देखा गया तो जो नेबरिंग कंट्री है आजू बाजू में, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक्सपोर्ट भी उनको यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इसमें अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है पता है? सिविल रेंज। यस, कमर्शियल की अगर हम लोग बात करें, सिविल रेंज की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। सो इसके ऊपर मैंने इतना जोर क्यों दिया वो तो हम लोग को बाद में पता चलेगा, बट यस, ये जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, अगेन आत्मनिर्भर भारत के चलते जो सरकार ने यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट लेकर रखे उन्होंने, इसी प्रोग्राम के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। पहले कैसे होता था कि 100% बाहर से चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करवाई जाती थी। अभी क्या करेंगे? जिस फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज इतनी नहीं है, तो आपने हमेशा पार्टनरशिप करनी होती है, चाहे वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रीब्यूशन कम क्यों ना हो, हमें थोड़ा थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा था एचएल ने भी जो डील यहाँ पे की थी, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन से रिलेटेड, तो वो भी पार्टनरशिप में ही थी, ठीक है। तो 100% आने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और कल जाके सारी चीज़ स्टार्ट हो गई, बट यस, जो स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये सारे अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने जो विजिट किया था रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी की बात करें, तब ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये जो हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है H125, ये एक लाइट हेलीकॉप्टर यहाँ पे रहेगा, हल्का हेलीकॉप्टर रहेगा, कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होगा। देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो 2 पायलट्स यहाँ पे रहेंगे, 6 पैसेंजर को लेकर ये उड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बेसिकली अभी देखा गया दोस्तों, तो काफ़ी सारे सवाल भी यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। खबर तो आपको पता चल गई, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर देखा गया दोस्तों, तो डाउट यहाँ पे क्या आएगा?
HAL का क्या, क्योंकि HAL अगर देखा गया तो इसी सेगमेंट में काम करता है। सेगमेंट मतलब क्या, तो एरोनॉटिकल वाली कंपनी है, ठीक है, हवाई जहाज बनाती है, हेलीकॉप्टर भी बनाती है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करवाती है। तो इस खबर का इम्पैक्ट क्या HAL के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक दिमाग में बेसिकली आने वाला सवाल तो ज़रूर रहेगा। सो दोस्तों, HAL भी हेलीकॉप्टर के साथ डील करता है? यस, डेफिनेटली डील करता है। बट क्या HAL के हेलीकॉप्टर्स एंड ये जो इन कंपनीज के जो हेलीकॉप्टर रहेंगे H125 जो हम बात कर रहे हैं सिंगल इंजन वाले, क्या ये दोनों सेम है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं, नो, इनमें फ़र्क है। अगर आप HAL का डेटा देखोगे, जैसे कि ये HAL का हेलीकॉप्टर है, कौन सा है ये HAL का प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में आएंगे। देन HAL का ये LUH है, बोले तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्रुव करके HAL का हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि सारंग फिलहाल तो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, HAL के कुछ और भी हेलीकॉप्टर रहते हैं, जैसे कि रुद्रा भी है, ठीक है, ये भी हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब ये HAL के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इनका नेचर क्या है पता है? यस, ये डिफेंस टाइप के हेलीकॉप्टर है। ये डिफेंस मतलब अटैक भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इनका रोल भी देखोगे, लिखा हुआ रहता है अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो अभी डील हुई है टाटा की एंड एयरबस की, तो उसके साथ इसको कंपेयर ना किया जाए, ठीक है, कोई सेंस की बात बनती नहीं। हेलीकॉप्टर तो ज़रूर है, बट ये जो HAL के हेलीकॉप्टर्स जो यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर तो कॉर्पोरेट में इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी के ऊपर मिसाइल थोड़ी ना छोड़नी हम लोगों को, तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। हाँ, HAL के अगर हम लोग लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी जो हेलीकॉप्टर है अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा गया तो इन हेलीकॉप्टर्स को हम लोग सिविल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे डिफेंस के लिए ही इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, नीचे में अगर थोड़ा सा आ जाता हूँ तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी यूजर्स भी कौन है इनके, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, मतलब वही डिफेंस फोर्सेस ही इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और भी हेलीकॉप्टर देखें, रुद्रा तो सीधा सीधा यहाँ पे समझ में ही आ जाता है, लिखा हुआ ही है कि ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर ही, एंड सेम इनका जो प्राइमरी यूसेज है कौन कर रहा है, हमारे आर्म फोर्सेस ही इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। सो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एक कौन सा रह गया, यस, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव की अगर बात करें, तो इधर भी अगर आप देखोगे प्राइमरी यूजर्स कौन है, आर्मी, देन उसी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई। कंक्लूजन मतलब क्या है दोस्तों, कि दोनों हेलीकॉप्टर्स के ही साथ यहाँ पे डील करने वाली कंपनियां हैं, अगर हम टाटा की बात करें वर्सेस HAL की यहाँ पे बात करें। बट यस, वो जो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे रहेंगे वो कमर्शियल पर्पस, कॉर्पोरेट आप कह सकते हो, यहाँ पे सिविलियंस के लिए हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये वाले जो HAL के हेलीकॉप्टर्स है भाई, ये तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो क्लाइंट्स है HAL के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके क्लाइंट्स कौन रहते हैं, आर्म फोर्सेस रहते हैं, गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको कंपेयर करके पैनिक में आने की कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के सवाल थे, उसी का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ इनका जो मेजर बिजनेस है वो तो हम लोग को एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, फाइटर जेट से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनकी मोनोपोली देखने को मिल रही है अलॉन्ग विद द ग्रोथ। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। बाकी की चीज़ों की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, PNL कितना अच्छा है, तो ये हम लोग बहुत बार दे चुके हैं। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ अच्छा है, अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, ये तो हम लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी HAL की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए क्या है कि रिस्क फैक्टर की बात करें तो HAL मतलब हवे में उड़ने के लिए इनके लिए अभी घने बादल कौन से है, तो 2 घने बादल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक तो है भाई 1 फेब को ही डिफेंस से रिलेटेड मतलब बजट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, तो डिफेंस सेक्टर को क्या एलोकेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो देखने वाली बात अगर होगी तो। एंड सेकंड, अगर हम लोग घने बादल की बात करें HAL के लिए रिस्क फैक्टर, तो वो है इलेक्शन, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे अभी आने वाले 4-5 महीने में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 4-5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट हाँ, जो मेजर लोकसभा का इलेक्शन होगा वो एक बार वो यहाँ पे इलेक्शन खत्म हो गया, इनके ऊपर के घने बादल हट गए, फिर HAL का शेयर खुली आसमान में वापस हम लोग को बिना रिस्क फैक्टर के यहाँ पे उड़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अगर कोई जाने का विचार कर रहा है तो इन रिस्क फैक्टर को अपने दिमाग में लेकर यहाँ पे आप लोगों ने जाना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है, उसका भी जवाब मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी ये जो डील हम लोगों ने सुनी टाटा वाली, तो टाटा के कौन से शेयर को फ़ायदा होगा, ठीक है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। अभी क्या रहता है दोस्तों कि अभी कुछ कंपनियाँ ऐसी है ना, उनके फ्लैगशिप कंपनियाँ मार्केट में अवेलेबल है। मतलब अगर हम लोग बात करें अभी रिलायंस इंडस्ट्री, ये उनकी मेन कंपनी है। कोई भी अगर खबर आ जाती है तो रिलायंस के शेयर तो बाजार में अवेलेबल है, खरीदना है नहीं खरीदना है तो आप रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो। या फिर अदानी ग्रुप देख सकते हो, अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है, अदानी के अलग अलग शेयर्स तो हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। बट एयरपोर्ट की खबर आ जाती है,
रियल इस्टेट की खबर आ जाती है, ठीक है। तो अभी ये शेयर्स तो लिस्टेड है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, अदानी एंटरप्राइज के शेयर में ट्रेडिंग करते हैं उस न्यूज़ के चलते, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो जो ये टाटा की हम लोग को जो डील देखने को मिल रही है, तो टाटा की फ्लैगशिप कंपनी मतलब वो टाटा सन्स की अगर हम लोग बात करें, वो तो बाजार में है नहीं। बीच में बोला गया था कि वो भी शेयर मार्केट में मतलब लिस्ट करवाएंगे करके, अभी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा गया तो टाटा की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको ऐसी जो खबरें होती है उनका फायदा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन है कि ये स्टॉक खरीदो या फिर बेचो करके। एंड ये भी कहना चाहूँगा कि आपको फर्दर स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में इस कंपनी को उसका फायदा होगा कि नहीं। तो वो कौन सी कंपनी दोस्तों, उसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। यस, टाटा इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसी कंपनी दोस्तों जिसके पास टाटा के काफ़ी सारे कंपनीज के शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग अनलिस्टेड कंपनीज ऑल्सो। बीच में हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था एयर इंडिया से रिलेटेड, आपको पता होगा कि एयर इंडिया सरकार के पास थी, वो वापस टाटा को अभी मिल गई। पहले टाटा की थी, बाद में सरकार ने उसको ले लिया, फिर वापस नहीं चला पाए, अभी वापस टाटा को मिल गई। तो इसका फायदा किसको होगा, तो टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को होगा, क्योंकि अगर देखा गया तो उन कंपनीज में इस कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर टाटा में अगर देखा गया तो फ्लैगशिप कंपनी तो अभी तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हुई है, तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस कंपनी को चाहो तो क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, इसको इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा जरूर यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके जो डाउट्स थे, सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो इसका आप लाइक कर सकते हो, एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।